हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे प्रीपोजिशंस पे बेस्ड। एक्चुअली प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस की बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखेंगे, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे जा सकते हैं प्रीपोजिशंस पे। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा ब्लैंक्स आपको दिए होंगे, आपको बोलेगा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन उसमें फिल करिए। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, fill in the blanks with appropriate prepositions. Now we are discussing here which preposition is to be used in which blank and why that particular is only to be used, right? So we are starting with the very first statement, which is he lives dash Hyderabad dash 48 Tilak Street. Right now the point which is to be फोकस्ड हेयर इज, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ही लिव्स डैश हैदराबाद डैश 48 स्ट्रीट। तो एक तो यहाँ पे सिटी का नेम है और एक यहाँ पे एड्रेस है, राइट, दिस इज एड्रेस। सो मैंने आपको बताया था जब हमने डिस्कशन किया था प्रीपोजिशंस का, कि जो भी सिटी है या कोई एक ऐसा रीजन है, ऐसा प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ जिसकी कोई एक डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं। कौन सा वाला, इन, राइट। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आएगा, ये तो पक्का है। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में से कौन सा आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा। और पता है सभी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। सो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कभी भी अगर सिटी की बात होती है तो उससे पहले कौन सा लगता है, इन लगता है। बिकॉज सिटी एक ऐसी जगह होती है, सिटी एक ऐसी प्लेस होती है जिसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, मतलब एक लिमिट्स होती हैं उसकी डिफाइंड। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन। क्या यूज़ करते हैं, इन। अगर यहाँ सिटी का नाम नहीं होता, कोई और ऐसा प्लेस होता जिसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती, जैसे सपोज अगर हम कॉलेज कैंपस की बात करते या स्कूल की बात करते या किसी और ऐसे कैंपस की बात करते जिसकी एक डिफाइंड बाउंड्री है, तो वहाँ पे भी हम इन ही यूज़ करते हैं, राइट। सो ही लिव्स इन हैदराबाद। अब ये क्या है, ये है एड्रेस। इसके लिए भी मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि एड्रेस से पहले हम एट लगाते हैं। वी यूज़ यूजुअली एट बिफोर एन एड्रेस, राइट। सो हम एट यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस अगर एड्रेस है तो उससे पहले, राइट। ही स्टार्टेड डैश 6, व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम, ठीक है, डैश द मॉर्निंग। हमने अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, ये टाइम है ना, ये मॉर्निंग भी टाइम है ना, पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे है मॉर्निंग। सो इसमें हमने डिस्कशन में देखा था, देखो जिसने अगर डिस्कशन नहीं देखा, यानी जिसने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, प्रीपोजिशन वाली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले आई बटन पे जाके वीडियो देखे, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आए, इजीली कर पाएगा। मेरे भी किसी भी एक्सप्लेनेशन को, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इतनी आसान है कि आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सॉल्व कर लोगे, राइट। सो बस खाली ये है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उससे इसको करने से पहले डायरेक्ट अगर इसे देख रहे हो तो इससे पहले वो देख के आओ, रिकमेंडेड यही है, उसके बाद इसे देखो। ही स्टार्टेड एट 6। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, ठीक है, जो टाइम हम क्लॉक टाइम जो हम बताते हैं, ठीक है, वो उसके लिए हम एट लगाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, राइट। ये है मॉर्निंग, क्या, द टाइम ऑफ अ डे, राइट। तो जैसे आफ्टरनून, जैसे इवनिंग, जैसे मॉर्निंग, इनके लिए हम यूज़ करते हैं इन द मॉर्निंग, ये भी हमने बताया था, राइट। ही रश्ड माई रूम, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन वाली बात हो रही है, दौड़ के भाग के आया मेरे रूम की तरफ। ही रश्ड माई रूम, सो टू माई रूम होगा, ही रश्ड टू माई रूम, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आएगा। सो ही रश्ड टू माई रूम, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है किधर की तरफ गया दौड़ के। ये टाइम है, और टाइम भी कौन सा, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक क्लॉक टाइम है, तो यहाँ पे आएगा एट, राइट। ही रश्ड टू माई रूम एट 3 AM लास्ट नाइट।
रात को 3 बजे वो मेरे कमरे तक आया दौड़ के, राइट, मेरे कमरे की तरफ आया या मेरे कमरे पे आया दौड़ता हुआ, राइट। यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में डैश राइस दे हैड करी। यहाँ पे अब देखो डैश में क्या आ सकता है, राइस दे हैड करी, करी और राइस दो चीज़ों की बात हो रही है, तो करी किसके साथ है, राइस के साथ, तो विद आ सकता है, विद राइस दे हैड करी, या इन राइस दे हैड करी, मतलब चावल में करी है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इन और विद दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राइस है, ठीक है। विद राइस दे हैड करी या इन राइस दे हैड करी, ठीक है। सो ये विद ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, विद ज़्यादा ठीक लग रहा है, राइट। सो बेस्ट आंसर है विद। वैसे अगर इन लिख दिया तो उस पर भी मार्क्स नहीं कटेंगे। कम एंड सिट टू मी, अब कम एंड सिट टू मी व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में, कम एंड सिट डैश टू मी, इसमें आएगा कम एंड सिट नियर टू मी या कम एंड सिट बिसाइड्स, बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड्स अगर आता तो टू नहीं लगा होता है, राइट, इसमें आता डायरेक्ट ऐसे, फिर कम एंड सिट बिसाइड्स मी, राइट। तो यहाँ पे आएगा नियर टू मी, कम एंड सिट नियर टू मी, राइट। ही वॉज किल्ड डैश अ रॉबर डैश ए हैचेट, ये क्या है, ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड मतलब ये कुछ पैसिव स्टेटमेंट है, ही वॉज किल्ड डैश ए रॉबर, ठीक है। तो वो मरा है, किसने मारा, रॉबर ने, तो रॉबर ने मारा ना, रॉबर मतलब चोर ने, सो ही वॉज किल्ड बाय ए रॉबर, बाय ए रॉबर विद ए हैचेट, विद ए हैचेट, हैचेट यू नो एक्स, एक्स क्या होती है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से थोड़ा सा छोटा होता है हैचेट, कुल्हाड़ी जैसे ही होता है लेकिन कुल्हाड़ी बड़ी होती है, एक्स जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, एंड हैचेट इज समवॉट स्मॉलर देन दैट। सो दिस इज how we have to fill these blanks. He does not leave his house dash 6 o'clock. Now this dash has to be filled. So इसमें क्या आएगा, he does not leave his house after 6 o'clock, right. वो घर से बाहर नहीं निकलता 6 बजे के बाद, जैसे आजकल हम लोग नहीं निकल रहे हैं, क्यों, हम लोग तो लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल रहे हैं, 6 बजे के बाद हम लोग नहीं जा पाते। He usually doesn't do this. He does not leave his house after 6 o'clock. Dash last month I have seen him but once. See, month is what, a period of time, right? We know, we have discussed about this. If we are talking about a period of time, then for that period of time we have to use a preposition of time in, right? In use होगा क्योंकि ये क्या है, पीरियड है, टाइम पीरियड है, राइट। टाइम पीरियड मतलब ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, हमने डिस्कस किया था। तो ईयर, मंथ, वीक, इन सब के लिए हम इन यूज़ करते हैं। इन लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट ओनली वंस, राइट। द ट्रेन डिपार्ट्स, ये 3 PM, दिस टाइम इज़ अ क्लॉक टाइम, हमें पता है कि मैंने बताया था स्पेसिफिक क्लॉक टाइम के लिए एट यूज़ होता है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 PM फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से छूटती है 3 बजे ट्रेन, राइट। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 PM फ्रॉम दिल्ली। दिस फ्रॉम इज व्हाट, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, राइट। टू, फ्रॉम, ऑल दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, एंड द ट्रेन डिपार्ट्स एट इज व्हाट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हेयर। he traveled 30 kilometers, again this 2 hours, what is this, 2 hours is a period of time, right? 1 hour, 2 hour, 3 hour, 10 hours, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 15 days, right? So all these are the time periods. So for this we have to use in. This is also the time, but this time is, and this time is having some difference. What is the difference? This is the specific point of time, clock time, and this is the period of time. For period of time we usually use in. In fact we always use in, but for the specific clock time we use at only, right?
So this is how we have to fill all these blanks, and I think it's clear enough now why any preposition is to be filled in a specific blank. What we have to see, we have discussed all these things. Object को देखना है, we have to focus on the object, किस तरीके का object है, ठीक है, किसका, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। सो ये क्या है, कुछ एक ब्लैंक्स हमने फिल किए हैं, इनके बेसिस पे आपके पास अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इन फ्यूचर, आप आराम से कर पाओगे। मतलब इस तरीके के ब्लैंक्स अगर आ जाते हैं तो बहुत ईजी, आई थिंक मेरे हिसाब से ब्लैंक्स तो फिल करना बहुत ही ईजी है। आपको ध्यान देना ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, प्रीपोजिशन का, और किस टाइप का प्रीपोजिशन यूज़ होगा, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखने, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। बहुत ईजी होती है एक्सरसाइज, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। we'll discuss next type of exercise, we'll discuss next type of question in our next session, right? So till then, okay, goodbye.